उस शाम तीनों पहली बार साथ में भोजन करने के लिए कॉमन डाइनिंग एरिया की ओर गईं। कमरा नए छात्रों की बातचीत और बर्तनों की खनखनाहट से गूंज रहा था। उन्होंने एक जगह ढूंढी और जल्द ही दूसरी लड़कियां भी उनके साथ आ गईं। हर एक की अपनी कहानी और अपने सपने थे। हाय, मैं अर्चना हूँ, चश्मा लगाए और दोस्ताना मुस्कान वाली एक लड़की ने कहा, जब वह भीड़भाड़ वाले डाइनिंग हॉल में उनके पास कुर्सी खींचकर बैठी। ये दीपाली है और ये सौम्या। हम सब एक ही साल में हैं। रोशनी ने नजर उठाई और तुरंत अर्चना की शांत ऊर्जा की ओर खींच गई। वह उन लोगों में से थी जो बिना कोशिश के ही गरिमा अपने साथ रखती हैं। उसके लंबे लहराते काले बाल उसके कंधों पर झरने की तरह गिर रहे थे और उसकी गर्म भूरी आंखें जैसे शब्दों से परे देख सकती हों। उसके होठों की हल्की सी मुस्कान में ऐसी अपनापन था कि लोग सहज ही उस पर भरोसा कर लेते थे। उसके बगल में दीपाली बैठी थी, जिसकी आंखों में वही चमक थी जो उसके घुंघराले बालों में लगे चंचल क्लिप्स में दिखती थी। उसका हर हाव भाव जीवंत था, चम्मच चलाने के तरीके से लेकर कैफेटेरिया के खाने का जोशीले अंदाज में वर्णन करने तक। उसमें ऐसी ऊर्जा थी जो लोगों को अपनी ओर खींच लेती थी, खुशमिजाज, बेफिक्र, बिना किसी बनावट के। दूसरी ओर सौम्या में एक शांत गरिमा थी, लंबी, गंभीर, संयमित, जैसे वह बोलने से पहले सोचती हो और जो भी कहती हो पूरे अर्थ के साथ कहती हो। उसकी सलीके से बंधी पोनीटेल जरा भी अपनी जगह से हिलने की हिम्मत नहीं करती थी और उसका हल्का मेकअप उसकी प्राकृतिक सुंदरता को और निखार रहा था। जब मेज पर हंसी और परिचय का दौर चल रहा था, रोशनी ने हल्का सा आगे झुकते हुए सच्ची जिज्ञासा के साथ पूछा, वैसे आप सब किस कमरे में रह रही हैं? अर्चना ने अपने जूस का एक घूंट लेते हुए सहजता से जवाब दिया, कमरा नंबर 5। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे पूरा डाइनिंग हॉल अचानक शांत हो गया हो। रोशनी का चम्मच हवा में ही रुक गया। नताशा लगभग अपना कौर गले में अटका बैठी। शिखा ऐसे सीधी बैठ गई जैसे किसी ने उसकी पीठ में डोर खींच दी हो। तीनों ने हैरानी भरी आंखों से एक दूसरे की ओर देखा और लगभग एक साथ बोल पड़ी, रूम 5? लेकिन वो कमरा तो मेंटेनेंस में था, है ना? अर्चना ने हैरानी से पलकें झपकाईं। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, दीपाली अपनी आदतन उत्सुकता के साथ बीच में कूद पड़ी। ओह वो नहीं, वो मेंटेनेंस में नहीं था। असल में एडमिशन के समय मेरे पापा ने स्कूल को एक खास डोनेशन दिया था। वह चाहते थे कि हमें ग्राउंड फ्लोर पर कमरा मिले। हॉस्टल का सबसे बड़ा कमरा है और बहुत खूबसूरत भी। उसने मासूम सी मुस्कान के साथ कंधे उचका दिए। शायद इसी वजह से वो सबके लिए लिस्ट में नहीं था। अचानक सन्नाटा छा गया। रोशनी के दिमाग में सब कुछ एक साथ जुड़ने लगा, दिल में हल्की सी टीस के साथ। उलझन। आखिरी समय में हुआ बदलाव। रूम 13 का कुछ ज्यादा ही अच्छा लगने वाला ऑफर। नताशा की संदिग्ध लिस्ट। शिखा का हैरान चेहरा। और अब यह तो रूम 5 कभी खराब था ही नहीं, कभी मरम्मत में था ही नहीं। उसे बस बेच दिया गया था। नताशा ने गहरी सांस छोड़ी और बुदबुदाई, डोनेशन? हाँ, आजकल मेंटेनेंस का मतलब यही होता है। रोशनी ने एक छोटी सी कसकर बंधी मुस्कान दी, अपने सीने में उठी चुभन को छुपाने की कोशिश करते हुए। अब बात सिर्फ कमरे की नहीं रह गई थी। बात आधे सच बताए जाने की थी। यह समझने की थी कि सेंट कैथरीन जैसे स्थानों में भी, जहां सपनों को निष्पक्ष और ईमानदार होना चाहिए था, पैसा अब भी नियमों को मोड़ सकता है। शिखा कुछ नहीं बोली, लेकिन जिस तरह उसकी उंगलियां प्लेट के किनारे को कसकर पकड़े हुए थीं, वह सब कुछ कह रही थीं। मेज पर हंसी जारी रही,
लेकिन रोशनी, नताशा और शिखा के लिए कुछ बदल चुका था। कड़वाहट नहीं, अभी नहीं, बस एक शांत समझ। रूम 13 कभी भी महज एक संयोग नहीं था। उस रात जब वे अपने बिस्तरों में सिमटी, कमरे में उत्साह और बेचैनी दोनों का मिलाजुला एहसास था। इससे पहले मिस मैथ्यू उनके दरवाजे पर दस्तक दे चुकी थीं और लाइट्स आउट के नियम की याद दिला गई थी। याद रखना लड़कियों, 10 बजे तक लाइट बंद। कल हमारा दिन काफी व्यस्त है, उन्होंने नरमी के साथ लेकिन सख्ती से कहा। कमरा अंधेरे में डूब गया, लेकिन रोशनी को नींद नहीं आ रही थी। अनजान माहौल और रात की दूर दूर से आती आवाजें उसे जगाए रखे हुए थीं। जैसे ही वह नींद की आगोश में जाने वाली थी, कमरे में एक अजीब सी गंध फैल गई, एक पुरानी सीली हुई बदबू जो जैसे कहीं से आ रही थी। क्या तुम्हें ये गंध आ रही है? रोशनी ने बिस्तर पर उठकर फुसफुसाते हुए पूछा। नताशा और शिखा भी हिली, हवा सूंघने लगी। मुझे तो कुछ नहीं आ रहा, नताशा ने उलझन भरे स्वर में कहा। शिखा ने भौहें सिकोड़ ली। शायद ये पुरानी बिल्डिंग की वजह से हो। चलो देख लेते हैं। लड़कियों ने लाइट जलाई और गंध का पीछा करते हुए अलमारी तक पहुंची, लेकिन वहां कुछ भी असामान्य नहीं मिला। हैरान होकर उन्होंने फिर से लाइट बंद की और सोने की कोशिश की। रोशनी उस बेचैनी को झटक नहीं पाई, लेकिन आखिरकार एक बेचैन नींद में डूब गई।